Very good morning students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your science teacher and today I am going to teach you science of class 6. And today we start new chapter number 18, sorting materials into groups. And today we discuss part 1. Now see in the book. This is your science book of class 6. Now open chapter number 18. Now see here, this is the chapter number 18, sorting materials into groups. Sorting का मतलब होता है बच्चों, जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको अलग अलग छांट कर अलग अलग करना, तो उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाना. चलिए स्टार्ट करते हैं. We see many different things around us. हम अपने चारों तरफ अलग अलग तरह की चीज़ों को देखते हैं. A thing that can be seen and touched is called an object. जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, उसे हम टच कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. An object is called वस्तु और चीज़ in हिंदी. और ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु या चीज. कहते हैं ना कि ये चेयर एक कोई चीज है ना, कि ये चीज दे दो या ये वस्तु, तो ये हम हिंदी में कहते हैं. इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट और हिंदी में कहते हैं वस्तु या चीज. द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड द मटेरियल. अब ऑब्जेक्ट जिस चीज का बना हुआ होता है उसे कहते हैं मटेरियल. अब जैसे पेंसिल लकड़ी की बनी हुई है, पेंसिल बनाने में लकड़ी यूज हो रही है, तो लकड़ी क्या है? मटेरियल. मटेरियल इज कॉल्ड पदार्थ इन हिंदी. और मटेरियल को हिंदी में हम पदार्थ कहते हैं. दीज ऑब्जेक्ट्स वेरी इन साइज, शेप, कलर एंड यूजेस. अब जो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये अपने साइज में, शेप में, कलर में और उनका जो यूज़ है हर चीज़ में डिफरेंट होते हैं. यानी कि सभी ऑब्जेक्ट्स का साइज अलग होता है, शेप अलग होता है, कलर अलग होता है और उनके यूज़ भी डिफरेंट होते हैं. दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. और वो अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए होते हैं. We can divide various objects in various groups based on their features. हम अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं उनको उनके फीचर्स यानी उनकी बनावट के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग. तो उसे हम कहते हैं सॉर्टिंग, यानी कि छांट कर अलग अलग करना. Let us have a look at things inside your school bag. चलिए आप स्कूल का बैग लेकर आते हैं. अब आप अपने स्कूल के बैग में देखिए कि आपके स्कूल के बैग में क्या क्या रखा हुआ होता है. जैसे you will find eraser, pencil box, water bottle, lunch box, book, pencil, pen, ruler, etc. तो ये सारी चीज़ें आपके बैग में होती हैं जो आप देखते हैं. Now what are these things made up of? अब ये देखेंगे हम ये सारी चीज़ें किसकी बनी हुई होती हैं. An eraser is made up of rubber. आपकी जो इरेजर होती है वो रबर की बनी हुई होती है. Book is made up of ink, paper and glue. और जो हमारी बुक है वो इंक, जिस पे ये प्रिंट किया हुआ है तो इसमें इंक की ज़रूरत होती है. और ये पेपर है, और जब पेपर को हम पेस्ट करते हैं बहुत सारे पेज को तो ग्लू. तो इन चीज़ों से मिलकर हमारी बुक बनती है. पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड इंक. और पेन बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्लास्टिक, और उसके अंदर जो रिफिल होती है उसके अंदर इंक होती है. तो इंक और प्लास्टिक ये दोनों से मिलकर पेन तैयार किया जाता है. पेंसिल इज मेड अप ऑफ वुड, पेंट एंड lead.
और पेंसिल बनाने के लिए पेंसिल किसकी बनी हुई होती है? वुड। देखो ये लकड़ी है, इसके अंदर ये लेड है जिससे हम लिखते हैं, और ये इस पे ब्लैक कलर किया हुआ है यानी कि पेंट। ओके, तो पेंसिल बनाने के लिए वुड, पेंट और लेड की इन तीनों से बनती है। रूलर इज मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक। और जो रूलर होता है यानी जिसे हम स्केल कहते हैं वो या तो प्लास्टिक का होता है या वुड का यानी लकड़ी का। पेंसिल बॉक्स इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, पेंट। और जो आपका पेंसिल बॉक्स है देखो वो प्लास्टिक का होता है और उसके ऊपर पेंट होता है। इसी तरह से लंच बॉक्स इज मेड अप ऑफ स्टील और प्लास्टिक एंड सो ऑन। इसी तरह से आपका जो लंच बॉक्स है वो भी हमारा या तो स्टील का होता है या फिर प्लास्टिक का। सो सम थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन मटेरियल एंड सम मोर देन वन मटेरियल। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो होती हैं वो या तो एक ही मटेरियल की बनी हुई होती हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा यानी कि मोर देन वन मटेरियल की बनी हुई होती हैं। हमसे रबर, इंक, ग्लू, वुड, प्लास्टिक, स्टील, पेंट एंड पेपर आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? मटेरियल के। Now the same material can be used to make different things. अब एक ही मटेरियल से हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अ चेयर में बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक, मेटल, वुड एटसेट्रा। अब जैसे कि चेयर है, चेयर अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं हम। प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक की चेयर होती है। वुड से बना सकते हैं यानी कि लकड़ी से, है ना। और मेटल, मेटल की भी तो चेयर होती हैं, तो मेटल तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम अलग अलग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। We have seen from above that objects are made from different materials. तो इस तरह से हमने अभी क्या देखा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हम अलग अलग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। Some objects are made from a single material and some from many material. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिंगल मटेरियल यानी एक ही मटेरियल के बने हुए होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें बनाने के लिए हमें कई मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, यानी कि कई मटेरियल से बनते हैं। अ मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट। अब एक मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम मतलब कोई भी अलग अलग मटेरियल से हम बना सकते हैं। तो हाउ इज इट डिसाइडेड दैट विच मटेरियल शुड बी यूज्ड टू मेक विच ऑब्जेक्ट्स। अब इस तरह से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। सो टू नो द आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें जानना ज़रूरी है, यानी उन्हें जानने की ज़रूरत है कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जिस मटेरियल से हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ भी मालूम होनी चाहिए। सो नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द properties of materials. Different materials have different properties. अलग अलग materials की जो properties हैं वो भी different होती हैं। That is different features, मतलब उनकी बनावट अलग होती है, which distinguish them from each other, जो एक दूसरे से उनमें हम अंतर यानी difference देख सकते हैं, different होते हैं। These differences in properties help us to group different materials into different classes. और ये जो properties होती हैं
इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं. बट रिमेंबर दैट देयर आर 2 प्रॉपर्टीज़ विच आर कॉमन टू ऑल मटेरियल्स. लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बहुत आपको याद रखनी है कि 2 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो सभी मटेरियल में कॉमन होती हैं. अब जैसे 2 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं जो सभी में कॉमन होती हैं. फर्स्ट इज़ ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस, क्योंकि हर मटेरियल जगह घेरते हैं. एंड सेकेंड इज ऑल मटेरियल्स हैव मास, और सभी मटेरियल का मास होता है. इट मीन्स वेट होता है, उनका वज़न होता है. तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हर मटेरियल में कॉमन होती हैं. मटेरियल चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको स्पेस चाहिए, वो स्पेस घेरता है, और साथ में उसका मास होता है यानी वेट होता है. Now today we stop up to here, and next we will discuss in next videos. So thank you. Have a nice day.